गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी संरचना कैसी हुई है, किन परतों में हुई है और उनको क्या क्या नाम और उसकी थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, इसको चार भागों में बांटते हैं। इसकी ये परिधि से कोर तक कि इसकी संरचना कैसी है इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी था, तो इसके बारे में हम मैं बात करते हैं। ठीक है, तरबूज के आकार की को अपन दो भागों में बांटते हैं। ये मान लो, ठीक है, ये ओ तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग इसका स्थलमंडल कहलाएगा, पहला भाग स्थलमंडल कहलाएगा, दूसरा भाग मेंटल और तीसरा अपना कोर। तो अपन लिख लेते हैं ये अपना स्थलमंडल, इंग्लिश में इसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, इसको आप मेंटल बोल लो या प्रवाह, और इसको आप बोल लो कोर। ठीक है, या कोर। इसकी गहराई लगभग यहाँ तक अब मान लो 2885 या आप 2900 में मान सकते हैं, और इसकी गहराई 2885 के आसपास, 5155 इसकी गहराई है, और कोर की लगभग 6300 है। ठीक है, ऊपर के भूगोल में इसकी आंतरिक संरचना जो हुई है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय विभेदन की क्रिया होती है। विभेदन की क्रिया से क्या होती है, भारी धातुएं अंदर की ओर गई है और हल्की धातुएं ऊपर की ओर गई है। तो इस हिसाब से इसकी संरचना कौन कौन सी धातु कौन से परत में इसकी बहुतायत है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो सियान, ठीक है, सॉरी बड़ा ये है सियान। सियान का मतलब है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको पाएंगे सीमा। सीमा याद रखने के लिए वैसे इसका किसी लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीशियम और गोल्ड में हम जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा नाइट। नाइट का मतलब है निकल और आयरन। ठीक है, निकिल वो सॉरी निकल बोल रहा मैं, निकिल और आयरन इसकी बहुत आयत है। आपको पता है विभिन्न की क्रिया से कैसे संभव हुआ। इसकी गहराई 2825, 5155 और 6351। इसकी इस तरह से ऑडियो मेंटल है, इसका मतलब सॉरी ये तो स्केल ये दो से बना है। कुछ गहराई है लगभग हम मान लो 200, यहाँ तक इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट क्रस्ट की जो गहराई है 0 से 200 किलोमीटर के आसपास है, 0 से 70 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि कई सागर भी, ये जो सागर है लगभग सागर में जो क्रस्ट की लंबाई गहराई है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। 5 किलोमीटर हम मान लो 5 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ तक जो क्रस्ट की लंबाई है वो 200 के आसपास है, क्योंकि हिमालय जैसे क्षेत्रों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इस वजह से। और ये आपको मैंने इसकी विभाजन बता दें कि किस किस क्राइटेरिया में किस स्तर पे बटा हुआ है, कौन कौन से धातु किस स्तर पे है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो संक्रमण क्षेत्र है उस संक्रमण क्षेत्र के बारे में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। उस कंटिन्यूटी कभी कभी वो पेपर में आ जाता है, तो कौन कौन से इसमें बटे हुए वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसी में बात करेंगे ये अपना ये बनाएंगे, इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तीन भागों में बांट लिया, तो सबसे पहले अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ये आपका लिथोस्फीयर है। ठीक है, इसमें भी एक बाह्य स्थलमंडल और आंतरिक स्थलमंडल लिथोस्फीयर के बारे में, इनके बीच में एक संगम क्षेत्र है जहां से अपनी भंगुर क्षेत्र की क्रस्ट है, क्रस्ट और जहां लिथोस्फीयर मेंटल का पोस्ट मेंटल है उसके बीच में जो संक्रमण का क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे असंबद्ध कॉन्ड्रॉट, कॉन्ड्रॉट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, कॉन्ड्रॉट इसको असंबद्ध बोलेंगे, असंबद्धता। ठीक है, असंबद्धता बोलेंगे। और इसको ये आपको पता है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल है। और जो लिथोस्फीयर और मेंटल के बीच में
जो आपका संक्रमण का क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम मोहासंबद्धता, मोहो सॉरी असंबद्धता इधर लिखा है, डिस्कंटिन्यूटी डी करके छोड़ देता आप समझ लेना। इसके बाद में इसकी भी 3 लेयर है, मेंटल की भी 3 लेयर है, इसके बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है, उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर को बोलते हैं दुर्बलता बंधन। मैं इधर सॉरी आप देखना, एस्थेनोस्फीयर को बोलते हैं दुर्बलता बंधन। इनर क्रस्ट बता दिया, ठीक है, अपर मोस्ट मेंटल और एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद में आपको बताते हैं आंतरिक आंतरिक मेंटल, ठीक है। उसी प्रकार कोर में भी 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद में कोर आपको कोर बोलते हैं, ठीक है। कोर में एक होता है आउटर कोर और ये इनर कोर। इसमें भी ये इसमें भी डिस्कंटिन्यूटी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये एस्थेनोस्फीयर और आंतरिक मेंटल के बीच में आपके पास में एक रेप्टिटी करके बोल सकते हैं, रेप्टिटी डिस्कंटिन्यूटी, या डी आपने लिख दिया उसको पता रखना। उसके बाद में जो मेंटल है पूरा इतना मेंटल और ये कोर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है, इसका नाम मैं बताता हूँ असंबद्धता। इसके बारे में ये इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है, ये गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसी तरह का आउटर कोर, कोर भी 2 भाग में होता है। जो इनर कोर है अपना वो ठोस है और जो आउटर कोर प्लास्टिक के रूप में है। इसी तरह इसमें भी एक डिस्कंटिन्यूटी जो संक्रमण क्षेत्र है, जहां से आउटर कोर से आप इनर कोर में जाओगे तो ये ठोस है, उसके आसपास एक आउटर कोर है चुंबकीय क्षेत्र का भी चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी उसको बोलते हैं लेमन, लेमन या लेमान बोल सकते हैं डिस्कंटिन्यूटी या असंबद्धता। ये वो संक्रमण क्षेत्र है जहां से वो अपन जैसे मान लो कि मेंटल से कोर में जा रहे हैं तो इसमें जो बीच का क्षेत्र है उसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं आपका तापमान बढ़ता है, लगभग 32 मीटर के आसपास जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो यहाँ तक कोर तक आने तक लगभग कोर में ऐसा माना जाता है कि 6 डिग्री सेल्सियस वैज्ञानिक के अनुसार 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। उसी प्रकार ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और आपको अलग अलग बारे में कि कौन कौन से संक्रमण क्षेत्र है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है और ये डिग्री सेल्सियस और इसकी गहराई भी बता दी है। आगे ये आपको पेपर में काफी मदद करेंगे और बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा हो सके तो अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।